अगर आपके अंदर कोई भी डिजायर है किसी भी तरह का, किसी भी चीज का, तो आप समझ जाओ कि आपकी डोर आपके हाथ में नहीं है, किसी और के हाथ में है। आप एक गरीब घर से हो और आपके अंदर है, या एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से और आपके अंदर है कि मेरे को ना बढ़िया से बढ़िया गाड़ियों में घूमना है, और आपके किसी दोस्त को समझ आ गया कि इसको शौक है इस गाड़ी में घूमने का, इस बंदे को, और मैं घुमा रहा हूं इसको, यह है क्या, दो कौड़ी का है नहीं। तो अब अगर वो आपको कहेगा कि चल मेरे साथ में वहां पार्टी में चलना है तेरे को, आप मना करोगे? फिर आपको कहेगा आपको ये ड्रग्स लेनी पड़ेंगी, मना करोगे? क्या बोलोगे कि नहीं मेरे पापा मम्मी मना करते हैं, अरे छोड़ना, क्या बच्चों ऐसी बातें कर रहा है, बेवकूफ है क्या, लगा ले, थोड़े से में कुछ नहीं होता है। ये चीजें छोटे लेवल पे भी होती है, बड़े लेवल पे भी होती है। आप एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन गए, अब अगर आपके अंदर डिजायर्स हैं कि मुझे अब ये करना है, ये करना है, वो करना है, इस बैनर के अंदर भी आना है, ये भी वो भी वो भी, तो अब उस बैनर का जो बंदा हेड है वो आपको नचाएगा, आप उसकी कठपुतली बन गए। तेरे को मेरी इस पार्टी में आना पड़ेगा, जो मैं कह रहा हूं वो करना पड़ेगा, सुबह इतने बजे तक रुकना पड़ेगा, यहां जाना पड़ेगा, वहां आना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। क्या हो, गुलाम बन गए? यू बी अ स्लेव। आप किसके गुलाम हो? आपको लग रहा है आप उसके हो, नहीं, आप अपने ही डिजायर्स के गुलाम हो। पहले मेरे पास में बाइक थी, अब मेरे पास में छोटी गाड़ी आ गई, बस अब एक बड़ी गाड़ी और लेनी है ना, बस यहां पर इतना इतना और हो जाए, तो उसके लिए मुझे एक प्रमोशन और चाहिए, और अगर मुझे जॉब से निकाल दिया तो क्या होगा? यही जी रहे हो, पूरी दुनिया ऐसे ही जी रही है, खच्चरों की तरह। खच्चर का मतलब क्या है? खच्चर का मतलब वो नहीं है जो गरीब है। ऐसे बहुत लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, जो जिनके पास में कुछ भी नहीं है, आप कह सकते हो फकीर है, उनके पास में घंटों बैठा रह सकता हूं, मजा आता है बैठना। और दूसरी तरफ से ऐसे हैं जो करोड़पति हैं, अरबपति हैं, मिलता हूं तो कुछ नहीं है, खोखले हैं अंदर से। आपके सो कॉल्ड बिलियनियर्स बाहर से अपना एक ऐसा फेस दिखाते हैं पूरी दुनिया को, के अपनी ऐसी इमेज बना करके रखते हैं। बनना है जैसे बनो, अभी कोई इमेज ही नहीं है। फकीर का कोई क्या उखाड़ेगा? जो ऑलरेडी जमीन पे उसको कोई क्या गिराएगा? चढ़ो ही मत अपने माइंड में। माइंड में चढ़ने का मतलब क्या है? अनलिमिटेड डिजायर्स। अब माइंड में चढ़े हुए हो, अब बंधे हुए हो अपने डिजायर से, इससे ऊपर उठना है। अब आता है दूसरा क्वेश्चन कि क्या करना है? उस काम पे फोकस करना है, वो काम करना है व्हाट आई लव डूइंग। देन द ड्राइविंग फोर्स इन योर लाइफ विल नॉट बी डिजायर एंड फियर, इट्स गोइंग टू बी लव। आपने प्यार के बारे में पढ़ा बहुत कुछ होगा, पर प्यार को फील किया है? जैसे कुछ मूवमेंट्स होंगे आपकी लाइफ में अपनी मां के साथ में, मां का और एक बच्चे का रिलेशन होता ही ऐसा है। फील किया है, उसको प्यार बोलते हैं। क्या जो आप काम कर रहे हो अपनी लाइफ में, उसमें आपको इतना प्यार है जितना आपको अपनी मां से है? अब आप कहोगे ये काम मेरे को मिलेगा कैसे? अरे क्यों नहीं मिलेगा? द मोमेंट यू आर एब्सोल्युटली क्लियर कि मुझे क्या नहीं करना है, मुझे खच्चरों की रेस में शामिल नहीं होना है, तो अब आपको सिर्फ ये फिगर आउट करना है कि व्हाट इज इट दैट आई लव डूइंग, जो मुझे अभी नहीं पता क्या है, बट मुझे फिगर आउट करना है। यही तो खेल का मजा है। अगर आपको बिल्कुल क्लियर हो तो फिर तो वो स्ट्रक्चर हो गया ना। फिर उसमें खेल क्या है, फिर डिस्कवरी क्या है? और जहां पर डिस्कवरी नहीं है, जहां पर कुछ अनसर्टेनिटी नहीं है, वो खेल नहीं है। आपको पहले ही पता है कि मतलब एक मैच हो चुका है, उसको बार बार देखे जा रहे हो प्ले करके, मजा आएगा। मूवी बन गई है, उसको बार बार देखे जा रहे हो, ये पहली बार देखने में मजा है। तो पहली बार मूवी को देखने का मतलब क्या है? सस्पेंस है। अब व्हाट यू नीड फ्रॉम मी इज अ गारंटी, कि मुझे कोई ऐसा तरीका बता दो कि मुझे अभी समझ आ जाए कि मुझे क्या करना है, और मेरा माइंड वहां से हिले ही ना, और मैं बस वही करूं और मैं सक्सेसफुल हो जाऊं, मेरे माइंड में और कोई थॉट्स ही ना आए। ऐसा नहीं होता है। हाँ, ख्याली दुनिया से बाहर आ जाओ, मुझे पता है आप लोगों के माइंड में क्या चल रहा है। ऐसा नहीं होता है। फिर वो खेल नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है, कोई मैप नहीं है। इसीलिए मजा है, एक थ्रिल है लाइफ। कि आपका क्या इंटरेस्ट है, क्या पैशन है, व्हाट इज इट दैट यू लव डूइंग। आपको नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है, आपके घर वालों को भी नहीं पता है। फिगर आउट करना है। आई नीड टू फाइंड आउट। इफ यू रीच अ पर्टिकुलर प्लेस जहां पर आपको जो पैशन है, द डीपेस्ट पैशन ऑफ योर लाइफ इज योर प्रोफेशन, तो क्या होगा, धीरे धीरे उसमें आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। तो आपके पास इतना पैसा आ जाएगा कि अब आपको पैसे की टेंशन नहीं है। फिर उस पैसे को आप यूज करोगे अपने पैशन को और पैशनेटली करने के लिए, क्योंकि चीजों के तो डिजायर है ही नहीं, फियर पूरी तरह से निकल चुका है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।